हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज की दूसरी खबर। एक खबर जो थी इससे पहले मैंने बताई थी और आज ही मैंने बताई थी, और ये रही दूसरी खबर। एक खबर कहूँ या खुश खबर कहूँ या दुख खबर कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। जो भी है अच्छा ही है एक्चुअली। और अच्छा क्या कि अभी बता दिया। बेसिकली जो फर्स्ट न्यूज था वो आपके लिए एक्चुअली गुड न्यूज ही था। लेकिन जो सेकंड वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत टेंशन लेते हैं बेचारों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये दुख खबर ही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, यानी गुजरात बोर्ड ने अनाउंस कर दिया। अब न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट है वो अनाउंस हो गई है। और वो होने वाली है 11 मार्च से लेके 26 मार्च तक। यानी आपको प्रिपरेशन का टाइम बता दिया है कि भाई ये जो है आपके युद्ध का समय होगा। और इतने 15 दिन तक आपको लड़ाई लड़नी है। आप जो भी तैयारी करोगे उसके हिसाब से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो कौन कौन से दिन कौन सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी कौन से दिन बेसिकली कौन सा एग्जाम होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे ये रहा हमारा टाइम टेबल। हाँ, ये सबसे पहले मैं टेंथ वालों का टाइम टेबल बताना चाहूंगा। जूम हो जाओ। वेरी गुड। यस। 11 मार्च को 11 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और 11 मार्च से जो टेंथ का टाइम टेबल है वो ये है कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बज के 15 मिनट तक टाइम रहेगा। 10 बजे से लेके 1 बज के 15 मिनट तक, तो आपको याद रखना है 3.25 घंटे का आपको समय मिलता है पेपर लिखने का। जिसमें से 15 मिनट जो होगा आपका पेपर रीडिंग का होता है। तो फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर आपका जो मेन लैंग्वेज होगा वो होगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख देता हूं जिससे क्या आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है। सबसे पहले जो आपको 11 मार्च को जो पेपर रहने वाला है वो आपका मेन लैंग्वेज का होगा। तब क्या है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी का रहेगा। इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश का रहेगा। और गुजराती मीडियम से हो तो गुजराती का रहेगा। आप तमिल तेलुगु उड़िया वाले मीडियम से तो तमिल तेलुगु उड़िया करें। ठीक है। उसके बाद आपका बीच में एक दिन का गैप है और फिर उसके बाद सेकंड पेपर है 13 मार्च को। और आपका स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ होगा। यानी दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक दिन का गैप है, सो आपके पास प्रिपरेशन करने का भी एक अच्छा टाइम है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर है 15 मार्च को। तो यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूँ, 11 मार्च को आपका लैंग्वेज का पेपर है। फिर जो 12 मार्च को है वो मैथ का पेपर है, रिस्पेक्टिव मैथ। स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड, 12 नहीं सॉरी 13। स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड और बेसिक होगा तो बेसिक। ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना। उसके बाद 15 मार्च की बात करते हैं। तो 15 मार्च को आपका एसएस का पेपर है। उसके बाद फिर से गैप है और 18 मार्च को जो है आपका साइंस का पेपर है। और उसके बाद 20 मार्च को, कौन से 20 मार्च को इंग्लिश का पेपर होगा। और ये इंग्लिश कौन सा है? सेकेंड लैंग्वेज है। यानी सेकेंड लैंग्वेज को होने का मतलब ये हुआ, ये हिंदी और गुजराती मीडियम्स के लिए है। और उसके बाद 21 मार्च को जो है आपका होगा गुजराती का पेपर। और ये बेसिकली होगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। या तो अगर हिंदी मीडियम में अगर आपका गुजराती है तो गुजराती होगा। आई डोंट थिंक कि हिंदी मीडियम में किसी भी स्टूडेंट को गुजराती सब्जेक्ट होगा बेसिकली। हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी, गुजराती तो होता ही, हाँ सॉरी सॉरी, गुजराती तो होता ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पे एक गुजराती सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका टाइम टेबल है। पहला जो पेपर है वो कब है? 11 मार्च को। अरे यार सॉरी सॉरी, जो पहला पेपर है वो कब है? 11 मार्च को है। पेपर है 13 मार्च को, तीसरा पेपर है 15, चौथा है 18, 20 और 21। अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर टाइम दिया है, प्रॉपर गैप दिया है। तो ये तो हो गया टेंथ स्टूडेंट के लिए और आपके लिए काफी बेनिफिशियल है टाइम टेबल। लेकिन मैं बात करता हूँ हमारे कॉमर्स वालों के लिए। बेचारों के लिए थोड़ा सा खुशखबरी भी है, थोड़ा सा नहीं भी है। इसको प्रॉपर वे में आई होप कि जूम करने के चक्कर में खराब ना दिखे। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइंस और कॉमर्स वालों के लिए बात करूंगा। तो कॉमर्स वालों का जो टाइमिंग है वो 3 बजे से लेके 6:15 बजे तक है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा कि 15 मिनट का जो टाइम होता है वो आपको पेपर रीडिंग के लिए मिलता है। ठीक है। तो याद रखना 15 मिनट का टाइम जो होगा पेपर रीडिंग के लिए होगा। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 11 मार्च को है। तो ये याद रखना है, जो फर्स्ट पेपर है वो कब है? 11 मार्च को। ठीक है। और आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कौन सा होने वाला है? अकाउंट होने वाला है। तो अकाउंट की प्रिपरेशन तो सब स्टार्टिंग से ही करते, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर है 12 मार्च को, वो एसपी होगा। जो स्टूडेंट्स एसपीसीसी लेते हैं उनका एग्जाम होगा नेक्स्ट डे। और एक बात बता दूं, पहले के टाइम में एसपी का टाइम चेंज होता था, बट लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने यानी गुजरात बोर्ड ने टाइमिंग सेम कर दिया। यानी आपका भी जो पेपर होगा वो 3 बजे से ही होगा। इसलिए इस बात को याद रखना। फिर 13 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। 14 मार्च को स्टेट का पेपर है। ठीक है। उसके बाद 15 मार्च को मनोविज्ञान तो आपका होगा नहीं क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। 16 मार्च को तत्व ज्ञान भी नहीं होगा, वो भी आपका छुट्टी होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है
वाणिज्य व्यवस्था आ जाएगा। वाणिज्य व्यवस्था का मतलब ये हो जाएगा आपका ओसी, या जिसको हम बोलते हैं बीए, और ये हो जाएगा आपका 18 मार्च को। यानी अगर देखने जाओगे तो 14 से लेके 18 आपको कहीं ना कहीं 3 दिन का गैप मिलने वाला है, और इस गैप का बेनिफिट उठाना, इसको खोना मत। उसके बाद 19 मार्च की बात करें तो गुजराती और इंग्लिश यानी रिस्पेक्टिव सेकंड लैंग्वेज होगा। जो आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश होगा, गुजराती होगा, और अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो इंग्लिश होगा, राइट। और अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका गुजराती होगा, यानी जो आप जिस लैंग्वेज में हो उसका अपोजिट कर देना। उसके बाद 20 मार्च को आपका नेक्स्ट पेपर होगा, जो बेसिकली आपका मेन लैंग्वेज होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी का, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश का, गुजराती मीडियम से हो तो गुजराती का, राइट। ये कौन सी तारीख को पेपर है? 20 मार्च को। और ये कौन सी तारीख को पेपर है? 19 मार्च को। उसके बाद 21 को हिंदी सेकंड लैंग्वेज। तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का होता है। और उसके बाद 22 तारीख को लास्ट पेपर होगा, और वो होगा कंप्यूटर परिचय। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल है। बाकी हमारा टाइम का नहीं है, तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 और 22। बीच में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए गैप दिया है, वो है बीए। यानी कंटिन्यूसली आपको पेपर लिखना है ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको प्रिपरेशन काफी अच्छे से करनी होगी, राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, सिटिंग प्रैक्टिस करना होगा कि 3 घंटे एक ही जगह बैठ के बिना बोले। सबसे पहली बात वही होता है कि 3 घंटे बैठना। ठीक है, ये सारी चीजों की मैं आपको आइडिया देता रहूंगा, जो भी होगा मुझसे यहाँ से मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी टाइम टेबल देख लो और अपने हिसाब से नोटबुक में लिख लो, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ समय कम है, समय जितना है उतने आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता जाएगा मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।